अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे खैर खैरियत से होंगे और अपनी एक्टिविटीज़ जो है उसको भी प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। आज हमने अपना जो विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट है उसको पढ़ना है और साथ हम एप्लीकेशंस करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी कल ही कंप्लीट हो गई हुई थी, तो अब स्टार्ट करें। कल जहां हमने छोड़ा था वो ये है कि क्रेटन और जनरल पावर्स उनकी आपस में डायरेक्ट जो गुफ्तगू थी दैट हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी हुई थी और वो उसको एक अल्टीमेटम उसने दे दिया हुआ था कि भाई द लॉ रिक्वायर्स इट, यू विल हैव टू रिवील योर आइडेंटिटी। आपको अपनी शनाख्त जो है वो बतानी पड़ेगी, इसलिए कि ये कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट है हमारी और इस रिक्वायरमेंट को हम किसी भी तरह से फोरगो नहीं कर सकते। अब यहीं से ऑनवर्ड हम शुरू करते हैं। मैं वो जुमला एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। पावर्स लुक बस आई डू नॉट वांट टू प्ले गेम्स, कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, द लॉ रिक्वायर्स इट, कि मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो। इस बात की कानून को ज़रूरत है, ये कानूनी ज़रूरत है। Clayton, it's not possible that I could explain. It's possible that I could explain it to a mathematician, but I'm afraid I couldn't explain it to you. कहते कि हो सकता है कि मैं ये बात किसी मैथमेटिशियन को समझा सकता, लेकिन आपको यही बात समझाना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब ये वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज मैथमेटिशियंस जो हैं वो ज्योमेट्री और इस तरह की शेप्स वगैरह से वाकिफ़ होते हैं और उसकी बेसिस पर जो है वो क्या करते हैं, कायनात के जो मुख्तलिफ सैयारे हैं उनकी डायरेक्शंस, उनकी डिस्टेंस, ये वो सारा मैयर कर लेते हैं। आपको याद होगा, मुझे मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम भूल गया, जिसने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, पिंड दादन खान एक जगह है, वहाँ पे बैठ के सिर्फ ज्योमेट्री की मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से ज़मीन का डायमीटर नाप दिया था। टोटल ज़मीन का डिस्टेंस उसने नाप दिया था। और आज भी जब स्पेस जो टेक्नोलॉजी है या हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, इनके मदद से जब ज़मीन का डायमीटर नापा गया है तो उसमें बड़ा ही मामूली सा फ़र्क, चंद मीटर का के चंद किलोमीटर का जो है वो फ़र्क आया है। बाकी वो मेजरमेंट जो उसने सिर्फ मैथमेटिक्स की मदद से की थी, दैट मेजरमेंट स्टैंड्स एक्यूरेट। वो इतना बड़ा ब्रेन था। आप अंदाज़ा करें कि वो क्या कमाल, क्या बला चीज़ होगी वो, कि जिसने विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बाय द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स उसने ज़मीन का टोटल डायमीटर आपको निकाल कर दे दिया था कि ज़मीन का एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र इतने हज़ार किलोमीटर है। तो वो कहते हैं कि मैं मैथमेटिशियन को तो समझा सकता हूँ, बट आपको ये समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। नॉट फॉर अनदर 500 ईयर्स, कहते कम अज़ कम अगले 500 साल तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड बाय देन ऑफ कोर्स यू वुड बी डेड बिकॉज यू पीपल डू डाई, डोंट यू। कहते हो और अगले 500 साल तक ये समझाना पॉसिबल नहीं होगा और उस वक्त तक जो है वो तुम भी ज़िंदा, तो उस वक्त तक तुम यकीनन ज़िंदा नहीं रहोगे, क्योंकि तुम लोग जो है वो मर जाते हो। बेसिकली वो सजेस्ट ये करना चाह रहा है कि तुम मर जाते हो, हम लोग नहीं मरते। पावर्स व्हाट, कहते ये क्या कह रहे हो? थ्रेटन पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज। मैं आपके लिए लिखता जाता हूँ। ठीक है जी। फ्रेजाइल, वीक, फ्रेल, डेलिकेट, इन मानों में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, कहते हैं कि तुम लोग तो जो है वो बड़ी नातवा और बड़ी हकीर और बड़ी नाजुक तितलियाँ हो। सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स इन द सन, यू सी वी डू नॉट डाई,
कहते हो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो इस कायनात में बहुत मुख्तसर है, लेकिन देखो कि हम लोग जो है वो बिल्कुल इंतकाल नहीं करते। पावर्स, यू विल डाई ऑल राइट इफ़ इट टर्न्स आउट यू आर अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन। होस्टाइल कहते हैं एनिमी, मुखालिफ, ठीक है। स्पाई कहते हैं डिटेक्टिव, जासूस। कहते हैं कि तुम यकीनन इंतकाल कर जाओगे अगर मुझे ये पता चला कि तुम कोई जासूस हो या तुम कोई होस्टाइल एलियन हो, कोई मुखालिफ हमारा एलियन हो। तो आई एम श्योर यू वुडेंट बी सो क्रूअल। क्रूअल कहते हैं जालिम। कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप इतना जुल्म नहीं करेंगे। एट रिटर्न्स, ही लुक्स डिस्टर्ब्ड। वो उसका जो अटेंडेंट है वो वापस आता है और वो ज़रा घबराया हुआ है, परेशान है। What did you find? कहते कि तुम्हें वहाँ क्या मिला। 8, आई एम नॉट श्योर जनरल। कहते कि जनरल मुझे नहीं पता, मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। पावर्स, हैवीली गुस्से से, शिद्दत से। देन डू योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़ लाइक। कहते तो फिर अपनी बेहतरीन कोशिश करो और मुझे बताओ कि वो ऑब्जेक्ट दिखने में कैसी है। 8, वेल इट्स एलिप्टिकल। एलिप्टिकल कहते हैं प्लेट लाइक, तश्तरी के जैसी, एक ट्रे नुमा, विद अ 14 फुट डायमीटर, और इसका डायमीटर जो है वो 14 फुट है। एंड इट्स मेड अप ऑफ एन अननोन मेटल, और ये किसी ऐसी मेटल से बनी है जो कि जिसको मैं नहीं जानता। विच शाइन्स, जो कि बहुत चमकदार है। एंड इनसाइड देयर इजंट एनीथिंग, और इसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। इजंट एनीथिंग, क्या इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। 8, देयर इज़ नथिंग इनसाइड द शिप, नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो फूड, नथिंग। कहते कि इसके जहाज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, ना इंस्ट्रूमेंट्स है, ना फूड है, कोई चीज़ नहीं है। पावर्स, टू क्रैटन। अब वो क्रैटन को मुखातिब करते हुए कहते हैं व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड। क्या तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड को आकर क्या किया, कहाँ छुपाया है उसको। क्योंकि नॉर्मली हम प्लेन्स वगैरह में हम देखते हैं कि प्लेन्स के आगे वो क्या होता है, पायलट का जो कॉकपिट है उसके आगे पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट बोर्ड बना होता है। तो वो उसको जाके, हम तो इसी के यूज टू हैं, तो वो जाके देखते हैं कि तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड को आखिर कहाँ छुपाया है, क्या किया है उसके साथ। क्रैटन, विद माई व्हाट। कहते हैं क्या चीज़ आप कह रहे हैं, कौन सी मेरी चीज़। ओ आई डो नॉट हैव वन। कहता अच्छा कीबोर्ड, वो इक्विपमेंट बोर्ड। कहते वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंटल बोर्ड मेरे पास है ही नहीं, मैं वो यूज़ ही नहीं करता। पावर्स, हाउ डज द थिंग ट्रेवल। तो फिर ये चीज़ आखिर सफ़र कैसे करती है। क्रैटन, आई डो नॉट नो। कहते मैं नहीं जानता ये कैसे सफ़र करती है। पावर्स, यू डो नॉट नो, नाउ लुक मिस्टर, यू आर इन प्रीटी सीरियस ट्रबल। कहता है अच्छा तुम नहीं जानते, अब मेरी बात सुनो, तुम बड़े शदीद मसले में जो है वो फंसने वाले हो। आई सजेस्ट यू डू अ बिट ऑफ कॉपरेशन, कि मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि तुम थोड़ा बहुत जो है वो मेरे साथ क्या करो, ताउन करो। यू क्लेम यू ट्रैवल्ड हियर फ्रॉम द आउटर स्पेस इन अ मशीन विद नो इंस्ट्रूमेंट्स। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ये कह रहे हो कि तुम एक आउटर स्पेस से, खला से ऐसी मशीन में सफ़र करके आए हो जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स है ही नहीं, सिरे से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्रैटन, वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन इन माई वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मेरी जो दुनिया है, मेरा जो सैयारा है, वहाँ पे तो इस तरह की कार्स बहुत कॉमन है। एंड आई सपोज वंस अपॉन अ टाइम आई मस्ट हैव नोन द थ्योरी ऑन विच दे ऑपरेट। और कहते हैं कि मुझे याद है कि कभी किसी दौर में मुझे वो थ्योरी भी याद थी जिसके तहत ये कार्स जो है वो वर्क करती हैं। बट आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन, लेकिन अब बहुत अरसा हुआ मुझे वो चीज़ भूल गई है। आफ्टर ऑल जनरल वी आर नॉट मैकेनिक्स, यू एंड आई। वो कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है कि हम कोई मैकेनिक थोड़ी हैं कि वो उसकी पूरी थ्योरी भी, कार का पूरा सिस्टम भी जो है वो हम चलाना सीखें। हम कोई मैकेनिक नहीं है, बस मैं कार चलाता हूँ, दैट्स इट। इसकी पूरी थ्योरी के बारे में मैं नहीं जानता। पावर्स, रॉजर डू यू माइंड इफ़ वी यूज़ योर स्टडी। अब वो रॉजर स्पेल्डिंग से पूछता है कि अगर हम तुम्हारा स्टडी रूम यूज़ करें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। स्पेलिंग, नॉट एट ऑल जनरल। कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Powers, Mr. Creighton and I are going to have a chat. To 8, put in a call to Chief of Staff. वो कहता है कि मैं और जा रहे हैं, क्रेटन स्टडी रूम में जा रहे हैं और अपने 8 को कहता है कि तुम चीफ ऑफ स्टाफ, मिलिट्री चीफ को कॉल में लाओ। 8, यस जनरल। वो कहता है ओके। स्पेल्डिंग राइजेस, लीड्स क्रेटन एंड पावर इनटू द नेक्स्ट रूम, आ हैंडसमली फर्निश्ड स्टडी, मेनी बुक्स एंड अ ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो उसको स्टडी रूम में लेकर जाता है, बहुत सी किताबें, ग्लोब, और वहाँ बैठते हैं। स्पेल्डिंग, दिस वे जेंटलमैन। स्पेल्डिंग उसको रास्ता दिखाता है कि इस तरफ आओ। क्रेटन सिट्स डाउन कंफर्टेबली बिसाइड द ग्लोब विच ही ट्वेल्स थॉटफुली। ट्वेल कहते हैं मूव, कि वो ग्लोब के पास ही बैठ जाता है और कुछ सोचते हुए उसको घुमाना शुरू कर देता है। रोटेट कह सकते हैं, मूव कह सकते हैं।
एट द डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन अ लो वॉइस टू पावर्स, और दरवाजे पर खड़े होकर जो स्पेल्डिंग है वो पावर्स से बड़े लो वॉइस में बात करता है। आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं वो पहला शख्स होऊंगा जिसे ये स्टोरी ब्रेक करने को मिलेगी। अब ये प्योर एटीट्यूड शो कर है एक एंकर का कि उसको दुनिया की तबाही से कोई गर्ज नहीं है, उसको ये नहीं आ रही बात कि ये पता नहीं क्रैटन आके दुनिया के साथ क्या करेगा, या कुछ स्पाई है या कुछ है, उसको ख़बर चाहिए। उसको सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना वो मेरे चैनल पर चलनी चाहिए, मेरे शो पे चलनी चाहिए कि जी इसने क्रैटन का पता चला लिया। पावर्स देयर इज़न्ट एनी स्टोरी, कहते हैं कोई ख़बर नहीं चल रही। कंप्लीट सेंसरशिप, सेंसरशिप कहते हैं बिल्कुल जिसमें आप ख़बरें बंद कर देते हैं, ठीक है, मीडिया ब्लैकआउट कर देते हैं, उसको कहते हैं सेंसरशिप। कहते हैं कि कोई स्टोरी नहीं चल रही, ख़बर देने पर मुकम्मल पाबंदी है। आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ, कहते हैं मुझे अफसोस है लेकिन ये घर क्या है, इस पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। आई हैव अ हंच वी आर इन ट्रबल, हंच कहते हैं शक, लेकिन ये वो वाला शक नहीं है, डाउट, हिंट, क्लू इन मानों। कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि हम किसी मुश्किल में हैं। ही शट्स द डोर, स्पेल्डिंग टर्न्स एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, कहते हैं वो दरवाज़ा बंद करता है, स्पेल्डिंग वापस आता है और अपने ख़ानदान के साथ जाके बैठ जाता है। एलन आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हूएवर ही इज़, कहते एलन कहती है कि मेरे ख्याल में ये जो भी है लेकिन बड़ा शानदार आदमी है। मिसेस स्पेल्डिंग आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन, कहते मैं तो ये सोच रही हूँ उसने मेरी जो फूलों की क्यारी है उसको तबाह कर दिया है। जॉन आई एम श्योर इट्स श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज़ रियली फ्रॉम द आउटर स्पेस, नो इंस्ट्रूमेंट्स नो नथिंग बॉय, दे मस्ट बी एडवांस्ड साइंटिफिकली। कहते कि इस बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी ये यहाँ पर पहुँच गया। तो कहते कि साइंटिफिकली वो लोग बड़े एडवांस होंगे। मिसेस स्पेल्डिंग इज ही स्पेंडिंग द नाइट डियर, क्या वो यहाँ जो है वो रात गुजारेगा? स्पेल्डिंग व्हाट, कहते क्या तुम क्या कह रही हो? मिसेस स्पेल्डिंग इज ही स्पेंडिंग द नाइट, क्या वो यहाँ हमारे पास रात ठहरेगा? स्पेल्डिंग ओ येस येस आई सपोज ही विल बी, कहते कि मुझे उम्मीद है कि वो रात यहीं ठहरेगा। मिसेस स्पेल्डिंग देन आई हैड बेटर गो मेक अप द बेडरूम, फिर ये 2-3 बार रिपीट हो गया इसी जुमले में और इसी प्ले में। हैड बेटर के बाद क्या आने? हैड बेटर के बाद आने वेयर इन्फिनिट। मेकअप का मतलब है ज़रा संवार देना, ठीक है। देन आई हैड बेटर गो मेकअप द बेडरूम, कहते हैं कि फिर बेहतर है कि मैं जाऊं और कमरा संवार दूं। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, आई लाइक हिज विस्कर्स, कहते हैं कि मुझे तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी कलमें भी बड़ी पसंद आई हैं। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, कहते हैं वो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। लाइक ग्रैंड फादर स्पेल्डिंग्स, जैसे कि तुम्हारे दादा की कलमें थी ना, उस तरह की उसकी कलमें हैं, क्योंकि 100 साल पुराने फैशन में आ गया हुआ ना, तो उस वक्त उसका दादा जिंदा था वो, और वो चली जाती है। स्पेल्डिंग बिटरली आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम, आई जस्ट नो इट, कहते हैं मुझे पता है कि ये स्टोरी मेरे इंटरव्यू करने से पहले ही निकल जाएगी। अब देखिए हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। मिसेस स्पेल्डिंग को रोज़ गार्डन की पड़ी हुई है, एलन को वो दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, जॉन साइंटिफिकली उसको देख रहा है, और मिसेस स्पेल्डिंग को क्या है इन सारी चीज़ों से हटके उसको अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की पड़ी हुई है। एलन व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ, कहते हैं कि ये जो आपने कहा कि मार्शल लॉ के अंडर है हम, इसका क्या मतलब है? स्पेलिंग इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल्स अस टू डू, कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम वही करने पर मजबूर होंगे जो जनरल पावर्स हमें कहेगा। ही गोज़ टू द विंडो एज अ सोल्जर पासिस बाय, सी, वो कहते हैं कि वो विंडो की तरफ जाता है और उस वक्त फ़ौजी वहाँ से गुजरता है, वो कहते हैं देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, फ़ौजियों ने हमें घेरे में लिया हुआ है। जॉन आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट द शिप व्हेन ही हैड द चांस, कहते हैं कि काश मैं उस वक्त ज़रा इसको करीब से देख लेता जब देखने का चांस था। परहैप्स ही विल गिव अस अ राइड इन इट,
एलन कहती है कि शायद वो हमें इसमें झूला भी देगा। बच्ची है ना, यंगस्टर है, टीनेजर है, तो वो उसकी मामले की इंटेंसिटी नहीं समझ रही हो। वो क्या कह रही है कि हम इस पर क्या करेंगे, सैर शेयर करेंगे, झूले शूले लेंगे। John traveling in space just like those stories, intergalactic drive stuff. Intergalactic का क्या मतलब है, गैलेक्सीज से ये रिलेटेड है। इंटरगैलेक्टिक बिटवीन द गैलेक्सीज, फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर, इसको इंटरगैलेक्टिक कहते हैं। कहते हैं कि वही वैसा सफ़र जैसे कि हमने कहानियों में पढ़ा हुआ है कि एक कहकशां से दूसरी कहकशां पर चले जाते हैं। स्पेलिंग, इफ ही इज़ नॉट एन इम्पोस्टर, इम्पोस्टर जो है जाली, फरेबी, यहां पर हम इसको कहते हैं फेक, फॉल्स। कि अगर ये कोई फरेबी शख्स नहीं है तो फिर तो वाकई, अगर ये वाकई स्पेस से आया हुआ है तो फिर तो हमारे पास चांस है। एलन, आई हैव अ फीलिंग ही इज़न्ट, ओके, एलन उसको बताती है कि मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है, ये फरेबी धोखेबाज नहीं है। जॉन, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट। बेटर के बाद भी, हैड बेटर के बाद इसी तरह खाली जब बेटर आएगा, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसके साथ भी क्या आएगा, बेर इन्फिनिटिव भी आएगा। इसको ये डबल है, हैड बेटर अलग है और बेटर अलग है, एक ही ना समझ लीजिएगा, बल्कि मैं इसको यूं कर देता हूँ। आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट। कहते हैं बेहतर है कि मैं जो अपनी फैमिली को कॉल करूँ और उन्हें बताऊँ कि सब कुछ ठीक है। ही क्रॉसेस टू टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इनटू द हॉल। वो टेलीफोन की तरफ जाता है दरवाज़ा क्रॉस करते हुए। एड, आई एम सॉरी यू कैन नॉट यूज़ द फ़ोन। कहते हैं मुझे अफसोस है लेकिन आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेलिंग, ही सर्टनली कैन, दिस इज़ माई हाउस। कहते हैं वो यकीनन कर सकता है, ये मेरा घर है। एज, मैकेनिकली रोबोटिक अंदाज में, बगैर स्पॉटलेस चेहरे के साथ, एक्सप्रेशनलेस अंदाज में। दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहते हैं हाउस, स्टे until the crisis is over। क्राइसिस, एमरजेंसी, कि जब तक ये हंगामी सूरत हाल ख़त्म नहीं हो जाती तो ये घर जो है वो मिलिट्री के कब्ज़े में है। ऑर्डर जनरल पावर्स, आई एम सॉरी। अगर चाहते हैं तो आप जनरल पावर से जो है वो हुक्म ले लें, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। जॉन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम। तो फिर मुझे बताओ कि मैं घर कैसे बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। एड, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू, यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन। कहते हैं कि सिर्फ जनरल पावर्स ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो ये तुम घर छोड़ कर भी नहीं जा सकते। स्पेलिंग, यू कांट डू दिस। कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट। एड कहते हैं कि नहीं कर सकते क्या, हमने ऑलरेडी ये कर दिया है। एलन, इज़न्ट इट एक्साइटिंग। कहते कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प नहीं लग रहा। कट टू स्टडी के वहीं सीन ख़त्म होता है और अगला सीन स्टडी रूम का आ जाता है। पावर्स, आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ मी। पावर्स से पूछता है कि क्या तुम जानबूझ के मुझे परेशान करना चाह रहे हो। नो डेलिबरेटली, नॉट डेलिबरेटली, नो डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर। इधर लिख भी देता हूँ। deliberately, intentionally, purposefully। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। नो नॉट डेलिबरेटली, नो कहते नहीं जानबूझकर तो नहीं। पावर्स, वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 hours नाउ एंड ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी इज़ दैट यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट।
इन अनदर सोलर सिस्टम। कहते हैं हम घंटे से बात कर रहे हैं लेकिन तुमने बस ये बताया कि तुम एक दूसरे सैयारे से हो जो इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। क्रेटन इन अनदर डायमेंशन, आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज़। कहते हैं और एक बिल्कुल मुख्तलिफ सम्त में है, और कहते हैं कि तुम साइड बताने के लिए डायमेंशन ही का वर्ड मेरे ख्याल में यूज़ करते हो। पावर्स इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हियर एज अ टूरिस्ट। कहता है कि हाँ दूसरे डायमेंशन में तुम यहाँ टूरिस्ट के तौर पे आए हो। क्रेटन अप टू पॉइंट यस। कहते हैं कि इस वक्त तक तो बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आया हूँ। पावर्स, इट इज़ माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कहते हैं कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी है, सलामती है, उसकी हिफाजत करूँ। क्रेटन आई एम श्योर दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प काम होगा। Powers, for all I know, you are a spy sent here by an alien race to study us। कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि तुम कोई एलियन रेस हो और इससे पहले जो है तुम्हें किसी एलियन रेस ने भेजा है, तुम स्पाई हो, सॉरी जासूस हो, और तुम्हें किसी एलियन रेस ने भेजा है ताकि तुम हमारा मुतालिया करो। प्रेपरेटरी टू इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं अटैक, हमला करने से पहले, ताकि वो हमला करने से पहले जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, तैयारी कर सकें। क्रेटन, ओ नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू। कहते हैं कि मेरे सैयारे के लोगों में से कोई भी आप पर हमला करने का नहीं सोच रहा। हाउ डू आई नो, पावर्स, हाउ डू आई नो दैट्स ट्रू। कहते हैं मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है। क्रेटन, यू डू नॉट, सो आई सजेस्ट यू बिलीव मी। कहते हैं तुम ये जान नहीं सकते, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम मेरी बात पे एतबार कर लो। आई शुड ऑल्सो वॉर्न यू, आई कैन टेल व्हाट्स इनसाइड। कहता है मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ ना, तुम्हारे दिल में जो सोच है, मैं उसको भी पढ़ सकता हूँ। पावर्स, व्हाट्स इनसाइड, क्या अंदर क्या। क्रेटन, व्हाट्स इनसाइड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ है ना वो पढ़ सकता हूँ। यू आर अ माइंड रीडर। पावर्स उससे पूछता है। कहते हैं क्रेटन, आई डू नॉट रियली रीड इट, आई हेयर इट। कहते हैं मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी सोचों की आवाज़ आ रही है। पावर्स, व्हाट एम आई थिंकिंग, फिर बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। दैट आई एम ईदर अ लुनेटिक फ्रॉम द अर्थ, कि या लुनेटिक हमने पहले भी पढ़ा था, मैड, इनसेन, कि या तो मैं कोई ज़मीन ही से कुछ सरफिरा पागल आदमी हूँ, और अ स्पाई फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, या फिर दूसरी दुनिया का कोई जासूस हूँ। पावर्स, करेक्ट, बट देन यू कुड हैव गेस्ड दैट। कहते हैं ठीक है बात तो सही है, लेकिन ये बात तो तुम अंदाज़ा भी कर सकते हो। बट आई एम थिंकिंग नाउ, अब बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रेटन, यू आर मेकिंग अ पिक्चर, तुम अपने जहन में एक तस्वीर बना रहे हो। 3 सिल्वर स्टार्स। कहते हैं कि तुम्हारे कंधे पर 3 सिल्वर स्टार्स लगे हुए हैं। यू आर पिनिंग देम ऑन योर शोल्डर, और तुम उन्हें अपने कंधे पर सजा रहे हो। इंस्टेड ऑफ द 2 स्टार्स यू नाउ वेयर, इन 2 सितारों के बजाय जो तुम्हारे कंधे पर इस वक्त लगे हुए हैं। अब ये क्या है, स्टार्स का भी सुनने। मिलिट्री में जनरल्स के डिफरेंट रैंक्स हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से हम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो इस वक्त कि ये 2 स्टार तुम्हारे कंधों पर लगे हुए हैं, तो मुझे अरेस्ट करोगे, और अरेस्ट करने के नतीजे में चूँकि कि ये बड़ा हीरोइक कारनामा होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इसके बदले में प्रमोशन मिल जाएगी। और ये जो 2 स्टार तुम्हारे कंधे पे लगे हुए हैं, इसकी बजाय तुम्हारे कंधे पर कितने स्टार होंगे, 3 स्टार, मतलब यू विल बी प्रमोटेड अहेड, एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। और तुम उस तस्वीर को इस वक्त अपने जहन में ला रहे हो, ये तसव्वुर कर रहे हो कि किस तरह जब मैं 3 स्टार जनरल बनूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। पावर्स, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड कहते हैं हैरान, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं शॉक्ड, स्टन्ड, अमेज्ड, इन मानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहते वो हैरानी से, शदीद हैरानी के आलम में जो है वो उसे देखते हैं। दैट्स राइट, आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो प्रमोशन ही के बारे में सोच रहा था। क्रेटन, इफ़ देर इज़ एनीथिंग आई कुड डू टू हरी इट अलॉन्ग, जस्ट लेट मी नो। कहते कि अगर मैं तुम्हारी प्रमोशन में कुछ तेज़ी ला सकता हूँ, कि फटाफट तुम्हारी प्रमोशन करवा सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताओ। पावर्स, यू कैन टेल मी व्हाई आर यू हियर। कहते हैं हाँ तुम मेरी प्रमोशन करवा सकते हो, बस मुझे इतना बता दो तुम यहाँ क्यों आए। Cretan, well, we do not travel much, my people. We used to, but since we see everything
through special monitors and recreators, there is no particular need to travel. However, I am a hobbyist. Hobbyist कहते हैं basically वो जो किसी मशगले को follow करता है. I love to gad about. Gad about, travel about. Gad, travel को कहते हैं. कहते हैं कि मैं और हमारे जो सैयारे के लोग हैं हमको बहुत ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं. पहले हम घूमते फिरते थे, लेकिन अब चूँकि हम मॉनिटर्स पे और रिक्रिएटर्स मशीन्स होती हैं जो सारी सिचुएशन को दोबारा रिक्रिएट कर देती हैं, उन पे ही सब भी कुछ देख लेते हैं, तो हमें घूमने फिरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन मेरी हॉबी है घूमना फिरना, लिहाजा मैं घूमता फिरता रहता हूँ. पावर्स टेकिंग नोट्स, आर यू द फर्स्ट टू विजिट अस? वो नोट करता है, कहते क्या तुम अपने सैयारे से आने वाले पहले शख्स हो? ओ नो, वी स्टार्टेड विजिटिंग यू लॉन्ग बिफोर देयर वर पीपल ऑन द प्लैनेट. However, we are seldom noticed on our trips. I am sorry to say I slipped up coming in the way I did, but then this visit was all rather impromptu. Impromptu कहते हैं basically sudden. मैं लिख भी देता हूँ. अचानक, सडन, इंस्टेंट, विदाउट एनी प्रेपरेशन. कहते हैं कि हम लोग तो बहुत अरसे से तुम्हें विज़िट कर रहे हैं, उस वक्त से जब तुम लोग भी यहाँ नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर किसी ने नहीं देखा. और मैं माज़र चाहता हूँ कि गलती से जो है मैं ऐसे वक्त में आ गया हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया. आई एम क्रिएचर ऑफ इम्पल्स, आई फियर. क्रिएचर ऑफ इम्पल्स का क्या मतलब है कि जो मेरे दिल में आती है मैं फ़ौरन जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ. 8 चीफ ऑफ द स्टाफ ऑन द टेलीफोन जनरल, कहते हैं कि वो कहता है कि चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो लाइन पे हैं. पिक्स अप द फोन, पावर्स पिक्स अप द फोन. हेलो, यस सर, पावर स्पीकिंग. आई एम टॉकिंग टू हिम नाउ. नो सर, नो सर, नो, वी can't determine what method of power was used. He won't talk. Yes sir, I'll hold him here. I have put the house under martial law. Belongs to a friend of mine, Roger Spalding, the TV commentator. Roger Spalding, the TV. What? Oh no, I'm sure he won't say anything. Who? Oh yes sir. Yes, I realize the importance of it. Yes, I will. Goodbye. Hangs up. ठीक है, वो फ़ोन बंद कर देता. अब इसमें इनकम्प्लीट सी डिस्कशन हमें नज़र आ रही है, आधी अधूरी बातें नज़र आ रही हैं कि अच्छा ठीक है मैं रोक लेता हूँ, वो नहीं बताएगा, ओके सर ठीक है. क्यों बताई जा रही? क्योंकि हमें एक साइड की कन्वर्सेशन जस्ट सुनाई दे रही है, आगे से वो जो चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं उस बात का हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये बेरब्त गुफ्तगू है. द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू नो ऑल अबाउट यू. और वो क्रैटन को मुखातिब करते हुए कहता है कि यूएस प्रेजिडेंट जो है वो तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं. Creighton, how nice of him. कहते कितनी अच्छी बात है. And I want to know all about him, but I do wish you had let me rest a bit. You would let me rest a bit first. कहते कि बड़ी अच्छी बात है, मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे थोड़ा आराम करने दो. Your language is still not familiar to me. I had to learn them all. Quite exhausting. Exhausting, tiring, थका देने वाला. कहते कि तुम्हारी लैंग्वेज भी मेरे लिए अननोन है और मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो फिर से दोबारा से सीखनी पड़ी हैं और जो कि मेरे लिए काफ़ी थका देने वाला काम है. पावर्स, यू स्पीक ऑल आवर लैंग्वेजेस, कि क्या तुम सारी हमारी लैंग्वेजेस जो है वो जानते हो? क्रेटन, येस ऑल ऑफ देम. हाँ, तकरीबन सारी. बट देन इट्स ईजियर देन यू माइट थिंक सिंस आई कैन सी व्हाट्स इनसाइड. कहते हैं कि हाँ सारी ज़ुबानें जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए सारी ज़ुबानें जानना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि मैं चीज़ों को सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ. पावर, स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स इनसाइड, वी आर गोइंग टू टेक योर शिप अपार्ट. कहता कि अच्छा हाँ, इनसाइड से मुझे याद आया कि तुम्हारे वो तुमने कहा ना कि देयर इज़ नथिंग इनसाइड इन द शिप, तो हम तुम्हारे शिप को क्या करने वाले? तबाह करने वाले, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगे ताकि पता चले कि कहाँ छुपी हुई ये चीज़ें. क्रेटन, आई विश यू वुडंट. कहते कि काश, मेरी ख्वाहिश है कि तुम ऐसा ना करो. सिक्योरिटी डिमांड्स इट. कहते ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ का, हमारी सलामती का तकाजा है कि हम ये सब करें. क्रेटन, इन दैट केस माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू लीव इट अलोन. कहते कि अगर ऐसे मामले में मेरी सिक्योरिटी तुमसे ये तकाजा करती है कि तुम इसे मुकम्मल तौर पर बिल्कुल हाथ न लगाओ.
पावर्स यू प्लान टू स्टॉप अस, क्या तुम्हारा ये इरादा है कि तुम हमें रोकोगे? क्रेटन आई ऑलरेडी हैव लिसन, कहते हैं कि देखो मैंने पहले ये कर दिया है, तो रोकने का इरादा नहीं है, मैंने रोक दिया हुआ है तुम्हें। फार ऑफ शाउटिंग एड रशेज इनटू द स्टडी, और बहुत दूर भागता हुआ जो उसका एड है वो भागते हुए आता है और स्टडी में घुस जाता है। एट समथिंग हैपन टू द शिप जनरल, कहते हैं कि जनरल शिप को कुछ हो गया। द डोर इज शट एंड देयर इज सम काइंड ऑफ वॉल ऑल अराउंड इट, कहते हैं कि उसका दरवाज़ा बंद हो गया है और उसके चारों तरफ जो है वो क्या है, एक दीवार खड़ी हो गई है। एन इनविजिबल वॉल, एक ऐसी दीवार जो नज़र भी नहीं आ रही। वी कांट गेट नियर इट, हम इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। क्रेटन टू कैमरा, आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड, कैमरे की तरफ देख के कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर, शिप के अंदर कोई भी नहीं होगा। पावर्स टू क्रेटन, हाउ डिड यू डू दैट। चलें इससे ऊपर ही हम इसको ख़त्म कर रहे हैं एड के डायलॉग पे आज के लिए, कि वो कहते हैं कि देखो पूरी उसने पूरे का पूरा अपना जो शिप है उसको लॉक कर दिए और उसके गिर्द एक इनविजिबल वॉल जो है वो क्या की है, वो बिल्ड कर दी है। अब बेटे हम एप्लीकेशन नंबर 7 पर जा रहे हैं। आपके नोट्स में पेज नंबर 338 है, शायद नए एडिशन में कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, आप उसको देख लीजिएगा। बहरहाल ये एप्लीकेशन 7 है। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 1 वीक लीव टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी। इट इज़ हम्बली स्टेटेड, कहते हैं कि इंतहाई अदब से दरख्वास्त है, दैट द मैरिज ऑफ माई कज़न कम्स ऑफ ऑन 30th ऑफ दिस मंथ, कि 30 इस महीने की 30 तारीख को मेरे कज़न की शादी है। माई फैमिली प्लान्स टू लीव फॉर कराची एटलीस्ट वन वीक बिफोर द मैरिज, मेरी ख़ानदान जो है वो शादी से तकरीबन एक हफ़्ता पहले कराची जाना चाहता है। आई मस्ट जॉइन देम टू अटेंड द सेरेमनी, कहते हैं कि मुझे भी इस तकरीब में शिरकत के लिए उनके साथ जाना होगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट आई मे काइंडली बी ग्रांटेड लीव फॉर 1 वीक, कहते हैं लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे एक हफ़्ते की छुट्टी जो है वो इनायत की जाए। फ्राम जनवरी 27 2018 टू फरवरी 3 2018। अब एक चीज़ इसमें याद रख लें, पहले भी मैंने कहा था इस हवाले से 2 चीज़ें, जब आप टुडे लिखेंगे लीव फॉर टुडे, तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंशन द डेट, किस टुडे को। अगर तो आप कर दें ग्रांट में लीव फॉर 1 डे फिर ओके है, लेकिन अगर आप कहते हैं टुडे आज, तो फिर वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे टुडे सपोज 14 अगस्त 2020, ये डेट मेंशनड होगी। इसी तरह 1 वीक भी करेंगे तो फिर भी बेहतर है कि क्या करें, मेंशन द डेट। इससे वो एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा फॉर्मल लुक और अच्छी लुक ज़रा दे देगी। दैट आई मे काइंडली बी ग्रांटेड लीव फॉर 1 वीक, कि मुझे एक हफ़्ते की छुट्टी इनायत कर दी जाए। फ्राम जनवरी 27 2018 टू फरवरी 3 2018। माई टीचर इंचार्ज हैज़ ड्यूली रिकमेंडेड माई एप्लीकेशन, कि मेरे जो इंचार्ज टीचर हैं उन्होंने भी मेरी इस दरख्वास्त की हिमायत की है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस मेहरबानी के लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। ठीक है बेटे, दैट इज़ आवर एप्लीकेशन। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है दैट वाइंड्स अप। होपफुली प्ले आप इंजॉय कर रहे होंगे और अब ये इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो गया है, क्योंकि उससे पहले जनरल पावर्स सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा था। अब क्या किया है, अब क्रैटन ने भी अपनी ताकत दिखाई है, और मैंने आपको बताया था कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। तो उन स्पेशल पावर्स को वो कैसे यूज़ करता है, किस तरह से एक तरह से कह लें बदला लेता है, या किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और फाइनल आउटकम क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। एंड इंशाल्लाह यू विल लव इट। तब तक के लिए आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक ख्वाहिशात, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।